नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीना मानवी, जो कि बांकीपुर से नामांकन उन्होंने किया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई, जमानत भी हुआ, लेकिन आज जो है नामांकन उनका रद्द कर दिया गया। अब इस पर तेज प्रताप यादव काफी ज्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे और घंटों जो है वो डीएम से मिलने के लिए ऑफिस में बैठे हुए दिखाई दिए। आखिर क्या मामला है, वीना मानवी का जो है नामांकन क्यों रद्द हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, कोई साजिश है या फिर वीना मानवी में ही कहीं दोष पाया गया। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे पटना में जिस तरीके से बंटी यादव का अपहरण कर लिया गया था और उसके अपहरण के 5 दिनों बाद उनकी लाश जो है छत विछत हालत में मिलती है, उसको लेकर के जो है पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी है। पटना में 4 पुलिस कर्मियों पर जो है कार्रवाई की गई है। लेकिन एक और नया मामला इससे जुड़ा हुआ सामने ये आ रहा है कि बंटी यादव जो है उनका संपर्क जो है शराब सिंडिकेट वालों से था, यानी कि बंटी यादव उसमें हिस्सेदारी चाह रहे थे। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सहयोगी हैं अस्मी सराफ सर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वीना मानवी का, जो नामांकन रद्द हो गया, आखिर ये मामला है क्या? देखिए, कल नामांकन की अंतिम तिथि थी, आज जांच हुई। आज जांच में जो है वीना मानवी जेजेडी की प्रत्याशी मतलब तेज प्रताप की पार्टी, उनका नामांकन रद्द हो गया। अब नामांकन रद्द हुआ तो लोग इस पर तरह तरह का कयासबाजी शुरू हो गई, क्योंकि इसलिए कि कल जो है वीना मानवी जब नामांकन की और नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तारी कर ली गई। गिरफ्तारी करके गांधी मैदान थाना लाया गया। कहा गया कि इन पर 2009 का एक मामला था धोखाधड़ी का, है ना, उसके सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया, है ना। वारंट इशू था इन पर, बाद में कोर्ट पर पेश किया गया जहां से उनको जमानत मिल गई। लेकिन आज कल भी इस मामले को लेकर सनसनी फैली हुई थी कि कोई नामांकन करने आई प्रत्याशी, उसको तुरंत गिरफ्तार वहीं से कर लिया गया और पुलिस ने पूरा घेराबंदी कर रखी थी। तो कल की बात है, कल कहा गया था कि पुलिस जो अत्याचार कर रही है, सम्राट सरकार जो अत्याचार कर रही है, और आज नामांकन रद्द हो गया। अब इसमें भी कहा गया कि यह साजिश है, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार इनके प्रस्तावक कम थे। जब कोई मान्यता प्राप्त दल होता है, उसके जो नामांकन करते हैं उनके लिए एक प्रस्तावक चाहिए, लेकिन जिस पार्टी की मान्यता नहीं होती है उसको 10 चाहिए। इनके पास 9 ही थे और इनके प्रस्तावक में सिर्फ 9 थे, एक प्रस्तावक कम थे। इसी आधार पर इनका नामांकन रद्द हो गया। अब इसमें भी एक नई बात उभर कर आ रही है, वह है कि वीना मानवी या कहिए जेजेडी, वीना मानवी ने जनसुराज के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तो अब एक नई सनसनी आ गई। प्रशांत किशोर, जो जिनको कहा जाता है सबसे मजबूत उम्मीदवार, ऐसे तो हैं, पढ़े लिखे भी हैं, धन से भी मजबूत है, सभी प्रत्याशियों में जितने प्रत्याशी है सबसे हैं, और सबों से ज्यादा पढ़े लिखे भी, सभी चीज में वह 20 है। तो सबसे मजबूत कैंडिडेट उन्हीं को कहा जाता है। उन्हीं के कारण जो है बांकीपुर विधानसभा सीट जो है वर्तमान में हाई प्रोफाइल सीट हो गई। अब इस सीट के नतीजों पर नजर है पूरे देश की। सब देख रहा है कि प्रशांत किशोर, जो देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्री बना है, खुद जो है ना, चुनावी मैदान में डेब्यू कर रहे हैं, मतलब प्रवेश कर रहे हैं। और वहां से हुआ होता है ना चक्रव्यूह, होता है उसी चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहे हैं, ना। अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह याद होगा, जानते भी होंगे कहानी। तो उसमें वो प्रवेश कर रहे हैं, अब वहां से निकल पाते हैं कि नहीं, इसी का इंतजार है सबको।
इसीलिए पूरे देश की नजर है उन पर, क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए हैं। अभी हाल में कहते हैं कि हम तमिलनाडु में विजय थलापति को के सलाहकार थे और उनकी सरकार बन गई, तो ये तो मानना पड़ेगा प्रशांत किशोर में कितना दम है। लेकिन खुद 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ी थी उनकी पार्टी, और उसमें 0 पर आउट हो गए थे, क्लीन बोल्ड, एक भी सीट उनके खाते में नहीं। एकदम क्लीन बोल्ड हो गए थे। उसके बाद इनकी जो है किरकिरी भी हुई थी, भारी किरकिरी हुई थी। लेकिन इस बार चुनाव मैदान में पूरी तैयारी के साथ है। कल जो उनका नामांकन हो रहा था और नामांकन जुलूस में जो भीड़ थी, है ना, उससे भी लोग आशान्वित है कि इनकी स्थिति मजबूत है। लेकिन अब तो मतदान में कितना दिन, आज हो गया 14 तारीख, 16 दिन गिनती के दिन बचे। 16 दिन बाद मतदान हो जाएगा और उसके 3 दिन बाद मतलब 3 तारीख को जो है नतीजे आ जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि कौन जो है इस सीट का शेर निकला। जी सर। ऐसे तो भाजपा का प्रत्याशी बड़ा कमजोर है ना, नीरज सिन्हा, आप देखे होगा शैक्षणिक तौर पर भी प्रशांत किशोर से बहुत कमजोर है ना, आर्थिक तौर पर तो कुछ है ही नहीं है प्रशांत किशोर के सामने। जी सर। लेकिन उनके पीछे शक्ति है किसकी, पार्टी की, किसकी तो संगठन की, किसके तो एनडीए के घटक दलों की, है ना, एक मजबूत है उनके साथ। तो मुकाबला एक है जदयू, राजद की भी एक प्रत्याशी है रेखा गुप्ता। तो राजद कौन दल है बिहार में, जिसको पिछले विधानसभा चुनाव में भी सबसे अधिक वोट आया था अकेले पार्टी में, 1,90,00,000 के आसपास। तो सबसे मजबूत अगर कहा जाए मतदाताओं के समर्थन में अगर कोई दल है तो वह राजद, उसके प्रत्याशी हैं रेखा गुप्ता। पिछली बार जो रेखा गुप्ता को 46,000 वोट आया था बांकीपुर विधानसभा सीट पे, तो इस बार वह भाजपा को मुकाबला देती हैं या प्रशांत किशोर आते हैं मुकाबला, इस पर भी लोगों की नजर। तो लेकिन बीना मानवी का नामांकन रद्द होना, बीना मानवी का क्या प्रशांत किशोर को समर्थन देना, यह जो है ना एक बता रहा है कि प्रशांत किशोर के लिए मजबूत स्थिति हो सकती है। सर, जिस तरीके से मीना मानवी को अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद से फिर तेज प्रताप यादव ने कहा था कि मेरा सुदर्शन चक्र चलेगा, उसके बाद फिर मीना मानवी को मतलब बाहर निकाला जाएगा। उससे पहले ही मतलब उनके दिल्ली से पटना लौटने से पहले ही उनको बेल मिल गई, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा। और आज जैसे तेज प्रताप यादव भी मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन डीएम उनसे मिले नहीं। तो ये सब चीजें चल रही हैं फिलहाल बिहार में। और जिस तरीके से सर वीना मानवी ने कहा है कि प्रशांत किशोर को मतलब आप समर्थन दीजिए, क्योंकि अब तो वो खैर चुनाव लड़ेंगे नहीं, नॉमिनेशन उनका रद्द हो गया, तो अब इस सीट पर बहुत कड़ा टक्कर प्रशांत किशोर देने वाले हैं भाजपा को। और ऐसे में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि कौन इस सीट पर परचम लहरा रहा है। प्रशांत किशोर तो मजबूत दावेदार नजर आ ही रहे हैं, सबसे मतलब पढ़े लिखे भी हैं, और हम तो क्लियर कर ही दिए किसके साथ क्या है, किसकी शक्ति क्या है, और किसके साथ कितना मजबूत जो है ना आधार है, वो सारा चीज हमने बता दिया अलग अलग करके। बंटी यादव का जो मामला है उस पर जो है 7 दिनों बाद जो है कार्रवाई हुई है और 4 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है, उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन जिस मामले से बंटी यादव को जोड़ा जा रहा था, जो देह व्यापार जो पटना में चलता है, उसको लेकर के कहा जा रहा था कि उन्हीं के सरगना माफियाओं ने जो है ये काम किया, अपहरण करवाया और बंटी यादव का मर्डर करवाया। लेकिन अब जो पुलिस के द्वारा जो खुलासा हुआ है उसमें बंटी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो शराब के धंधे में हिस्सेदारी चाहते थे और कोई मोनी किन्नर है उनसे उनका विवाद हुआ था। आखिर ये क्या मामला है इसमें? देखिए, बंटी यादव का अपहरण हो गया था, सेक्स रैकेट का ही विरोध किया। शुरुआती खबर है कि सेक्स रैकेट जो पटना जंक्शन के इर्द गिर्द चलता है, इसमें दो मत नहीं, चलता भी। पुलिस ने आज रेड भी किया था कई पार्लरों में, 50 से ज्यादा पार्लरों और गांधी मैदान थाना के
थाना क्षेत्र में एक पार्लर में जो है कुछ लोगों को, संदिग्ध लोगों को पकड़ा भी था, है ना, युवक और युवतियां पकड़ी गई। तो ये ऐसा नहीं है कि राजधानी पटना में नहीं चलता है, लेकिन जो मामला हुआ वह कहा गया कि बंटी की जो है ना, बंटी यादव उसका नाम था, न्यू करवेगैया का रहने वाला, उसका अपहरण कर लिया गया। वो दुकान चला था मोमोज उमोज सब का, है ना, कहाँ पर, तो भी पटना जंक्शन के पास साइड, हाँ करवेगैया साइड में। उसका जो है उसका मतलब शुरुआती खबर थी कि बंटी यादव ने विरोध किया। कहा तो जो जहाँ रहता है करवेगैया, उसके घर के सामने कोई लड़की को लेके जा रहा था, वो किन्नर भी थी और रवीश कुमार भी था जो इसका मुख्य अभियुक्त है ना, उस विरोध किया कि हाँ नहीं करो, ऐसे करो। पुलिस को भी शायद खबर कर दिया था, जगनपुर थाना को। इसके बाद जो है उसको उसी समय धमकी मिली थी और धमकी के बाद अंजाम हो गया। 6 तारीख को जो फिर इसका बुलाया गया घर से कि हाँ हम तो मिलना चाहते हैं तुमसे। कहा? महावीर मंदिर के पास, पटना जंक्शन के पास। वहां आया, उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने के बाद जो है उसका अता पता नहीं चल रहा था। घर वालों ने रोड जाम भी किया करवेगैया के साइड में, है ना, सड़क जाम हुआ। वहां पीके भी पहुंचे थे। उस दिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं, क्या कहता है, बंटी यादव को खोज निकाला जाएगा और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नतीजा क्या आया? 6 दिन बाद बंटी की लाश मिली। वो भी कहाँ? पटना से 60 किलोमीटर दूर असमल गोला में, मोकामा बख्तियारपुर फोरलेन पर। और वो भी छत बिछत लाश थी। उसका भी भाई दावा करता है कि हम ही खोजे। हम गए थे खोजते हुए, तलाश करने, तो देखिए वहां पर जो है जहाँ से लाश बरामद हुई, कुछ लोग घेर कर भैंस चराने वाले उसको घेरे हुए थे और वहां भीड़ लगी थी। तो देखने गए तो हम भी पहचाने, तो फिर पुलिस को सूचना दिए। पुलिस लाश भी नहीं खोज सकी, जबकि 100 मीटर की दूरी पर 112 मोबाइल 112 गिरफ्तारी लगी हुई। सारा फुटेज जो है सीसीटीवी में है। और कैसे उसको ले जाया जा रहा है, किस टेम्पू से ले जाया गया, टेम्पू वाले को भी पकड़ा। टेम्पू वाला भी स्वीकार लिया कि हमको 10,000 रुपया मिला, है ना, जिस टेम्पू वाले को पकड़ा। सारी कहानी हो गई। लेकिन जो है बंटी यादव को जीवित नहीं बरामद किया जा सका। जी सर। अब इसी को लेकर जो है सनसनी फैल गई। तेजस्वी यादव, है ना, प्रतिपक्ष के नेता है ना, अभी यूरोप में, वहां से उन्होंने फोन किया किसको? बंटी यादव की मां को, और कहा कि हम न्याय दिलाएंगे आपको, हम आते हैं तो आंदोलन किया जाएगा। और इनके राजद का प्रतिनिधि मंडल भी गया और प्रतिनिधि मंडल के फोन से ही बंटी की मां से उन्होंने बात की थी और उनको आश्वासन दिया था। तो ये मामला तो पूरा राजनीतिक रूप पकड़ लिया था। उसके बाद पप्पू यादव पहुंच गए। हाँ सर। पप्पू यादव तो जाते ही हैं जहां भी होता है इस तरह का मामला, वहां पहुंच ही जाते हैं। पप्पू यादव पहुंच गया। पप्पू यादव इसको जातीय रंग दे दिए, पूरा तेजस्वी यादव राजनीतिक रंग दिए और पप्पू यादव इसको जातीय रंग दे दिए, है ना। वो कहे कि यादव है बंटी यादव, इसीलिए कोई यहाँ नहीं आया, है ना। वो इसका जो है जातीयकरण करना शुरू कर दिए। और इधर रामकृपाल यादव भी गए क्योंकि उनके भी क्षेत्र का है मामला, है ना, वो भी गए। वहां जाके मिले, लोगों को आश्वासन दिए कि भाई हम जो है, उन्होंने पुलिस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, पुलिस को दोषी भी ठहराया। पुलिस की कार्रवाई पर जो है उन्होंने संतोष भी जताया, पुलिस को दोषी भी किया, ठहराया और पुलिस की कार्रवाई पर संतोष भी जताया। इसलिए जो है 4 पुलिस कर्मी, जिसमें दारोगा सहित सबों को जो निलंबित कर दिया गया। तुरंत जो लोग वहां थे मौजूद, उन लोगों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन अब जो है पटना सेंट्रल की जो एसपी है ममता कल्याणी, है ना, उन्होंने नया खुलासा किया। उन्होंने कहा, उन्होंने फौरी तौर पर स्वीकारा कि पुलिस की लापरवाही थी। सीसीटीवी जो कैमरा उमरा जो दिखाई पड़ा, उससे पुलिस की लापरवाही थी, नहीं तो जीवित बरामद कर लिया जाता। पुलिस की लापरवाही तो थी। पटना जंक्शन जैसे जगह से या किसी का लेके अपहरण कर लिया गया। और साफ जो दिखाई पड़ रहा है, जो तस्वीरें आती जहां तहां खबरों में,
उसको कैसे ले जा रहा है पकड़ कर, हम्म तो मारपीट भी की गई थी। तो उसके बाद है ना, ममता कल्याणी ने बड़ा ये किया, उन्होंने कहा कि पुलिस की कहीं न कहीं इसमें लापरवाही को उन्होंने स्वीकारा। पुलिस की बड़ी अधिकारी हैं शहर की, बावजूद इसके जो है उन्होंने एक चीज का और रहस्य उद्घाटन किया कि बंटी की जो हत्या हुई वह शराब, अवैध शराब के कारोबार में हिस्सेदारी के लिए पटना जंक्शन पर ट्रेन से अवैध शराब लाया जाता था। मोनी किन्नर भी उसमें थी और रवीश भी था, सबका मिला जुला था जिसमें वह हिस्सेदारी चाहता था, इसीलिए पर उसकी जो है हिस्सेदारी को लेकर ही उसकी हत्या हुई। एक नया खुलासा हुआ इसमें अब। तो सर आपसी रंजिश वाला मामला हो गया मतलब। हाँ, अब जो इसको लोग राजनीतिक रंग दे रहे थे वो नहीं है, लेकिन कोई भी हो, हत्या होती है, पुलिस की तत्परता से उसको बचाया जा सकता था, लेकिन जेल भेजा जाता, इसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी 4 लोगों की, लेकिन मुख्य अभियुक्त अभी तक नहीं पकड़ा गया रजनीश कुमार, है ना, वो नहीं पकड़ा गया। इसको लेकर जो है सनसनी, बाकी और जो साथी थे वो सब पकड़े गए। जी सर। चलिए, तो बंटी यादव मामले में नया खुलासा हुआ है पुलिस की तरफ से कि शराब वाले सिंडिकेट में जो पटना जंक्शन पर अवैध तरीके से शराब लाया जाता था उसमें हिस्सेदारी बंटी यादव की मांग थी कि वो इसमें हिस्सेदारी चाह रहे थे। उसी को लेकर के जो है पटना सेंट्रल एसपी ने खुलासा किया है और लापरवाही भी मानी गई है कि पुलिस की यहाँ पर लापरवाही है, किस तरीके से अपहरण हुआ और कार्रवाई नहीं हो रही थी इस पर। तो 4 पुलिस कर्मियों पर गाज भी गिरी है। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि बीना मानवी, उनको 10 प्रस्तावक चाहिए थे, उनके पास 9 प्रस्तावक ही थे, तो यही कारण है कि उनके नामांकन रद्द होने की। लेकिन इसके साथ ही साथ और भी 10 निर्दलीय और भी जो उम्मीदवार थे बांकीपुर से, उनका भी नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।